हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने लाइव स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास को कवर करने वाले बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, जहाँ से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हमने आपको कराया है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम प्रीव्यू से काफ़ी मस्ट हैं। साथ ही बिहार सचिवालय सहायक के लिए जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कराया है अभी तक, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जीव विज्ञान से संबंधित सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने कराए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी कवर कर लेते। इसके बाद में हम लोग जस्ट ही इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जिनके पास भी नहीं पहुंचा है वो पहुंच जाए और इस क्लास का लाभ उठा पाएँ। सेट लगाने का यही तरीका है कि रेगुलरली आप सेट लगाए, कहीं भी सेट लगाए, ग्रुप में सेट लगाते हैं या किसी फील्ड में कहीं भी, तो आपको इसको कवर करना है। काफ़ी बेहतरीन क्लास आपके लिए हो सकती है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सिस्टोलिटिक और डायलिस्टिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में क्या किया जाता है। तो सभी के लिए क्वेश्चन लग चुका है। तो आपका आंसर हो जाता है रक्तचाप को मापना। क्या हो जाता है? रक्तचाप को मापना। अब सिस्टोलिक और डायलिस्टिक शब्द का प्रयोग रक्तचाप को मापना होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करेक्टली करना है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना क्वेश्चन में से कितना आप सही कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण करने वाला होता है अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि। आपको ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड दिया जाता है बायोलॉजी में, तो आपको एड्रीनल ग्रंथि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग करने वाले जिस 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो रक्तचाप बढ़ने के लिए आपका आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, रक्तचाप बढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे इसको मिलान करते हुए चलना है। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, तो इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो ज़्यादातर आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि कौन सा गलत है। तो आपको गलत छांट कर 3 ऑप्शन सही याद कर, आपको क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आंसर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही चूज करना है, तो आपको सही ही बताना है। तो आपका आंसर हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों के अवरोध हो जाना। यहाँ पे सही हो जाता है बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखते चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके, मानव शरीर के रक्तचाप की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? अपर्याप्त आपूर्ति। अब देखिए रक्तचाप क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, धमनी के अंदर पूरी तरह से रक्त परिवहन के रूप में नहीं जा पाता, जिसके कारण से क्या होता है, रक्तचाप में अधूरापन हो जाता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपूर्ति हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से रक्त नहीं पहुंच पाता है। उसको क्या कहते हैं? इस्कीमिया रोग कहते हैं उसको, इस्कीमिया इसको कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में आरबीसी के सामान्य संख्या क्या है? अभी जो भी हमने क्वेश्चंस करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इसलिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आरबीसी की सामान्य संख्या क्या होती है? तो आप आरबीसी की अगर सामान्य अगर संख्या की बात की जाए, तो लगभग अगर महिला अगर पुरुष की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको 54 लाख हो जाते हैं। 54 लाख हो जाते हैं। ठीक है, लगभग इसको 54 लाख को क्या हो जाता है, यहाँ पे आरबीसी हो जाते हैं। और वही महिला के अंदर बात की जाए तो 48 लाख हो जाता है। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा आपका, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपको कि रक्त में प्रतिरोधक पदार्थ कौन सा होता है? यहाँ पे प्रतिस्कंदक हो जाएगा, स्कंदक हो जाएगा, स्कंदक हो जाएगा। स्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? आंसर क्या हो जाता है प्रतिस्कंदक? तो हेपेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेपेरिन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? देखिए कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है, अधिकतम चाप होता है। आपको मैं बता दूं, कोलेस्ट्रॉल का जो अधिकतम चाप होता है 180 से 200 mg% होते हैं। क्या हो जाते हैं? 180 से 200 mg% हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखते चलना है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। मनुष्य के, याद रखिए, मनुष्य में समान निरन रुधिर शर्करा प्रति स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है कितने mg के तहत? कितने mg के तहत? क्वेश्चन इस तरह से भी घुमाएगा तो 80 से 100 mg कर दीजिएगा। क्या करना है आपको? 80 से 100 mg आपको कर देना है। 80 से 100 mg आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के खून की पीएच मान कितना होता है? कौन सा होता है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना बहुत ही शानदार है। मनुष्य के जब भी रक्त का पीएच मान कहेगा तो 7 कहिएगा। उदासीन होता है
तो आपको रक्त का पीएच मान सामान्यतः 7.3 से 7.5 के बीच में रहता है, लेकिन अगर अधिकतम की बात की जाए तो 7 आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीएच मान किस प्रकार से होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, किस प्रकार से होता है, तो आपको कहिएगा क्षारीय होता है। 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय हो जाएगा और 7 हो जाता है उदासीन। तो हमारा किस तरह से का होता है, तो हमारा क्षारीय होता है ब्लड का, जो अगर कहे स्वाद तो ये चीज़ कह सकते हैं। रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो रक्त का कौन सा घटक, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा इज बेस्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। रक्त का आयतन लगभग कितना होता है, 55%। क्वेश्चन कह रहा है एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है, यानी कि 55% होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है प्रदय। क्या हो जाता है, प्रदय होना आपका आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है कि अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है। अरक्ता किसकी कमी के कारण से होती है, तो अरक्ता हमारे फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। किसी कारण से, फोलिक एसिड की कमी के कारण से होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। देखिए रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सा एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, यह चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर पोटास एलम कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटास एलम। हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। वही अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्न में से, क्वेश्चन कहेगा निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा होता है। वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा होता है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर कीजिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन। एक वर्णक प्रोटीन एक संयुग्मित प्रोटीन है जिसमें एक रंगीन कृत्रिम समूह अथवा कोफैक्टर के कारण से क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन क्रोमोप्रोटीन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित है। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित है, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो आंसर कीजिएगा रक्त जमाव। क्या हो जाता है, रक्त जमाव हमारा क्रिसमस फैक्टर हो जाता है। क्रिसमस वो दिसंबर वाला क्रिसमस मत समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमें, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है, यानी किसके अंदर देखी जाती है, रुधिर लसिका। तो रुधिर लसिका हीमोलिम्फ किस में देखी जाती है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो आप कहिएगा सर ऐसा क्वेश्चन संधिपाद अर्थोपोड में देखा जाता है, संधिपाद अर्थोपोड में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है, कितनी होती है, किसकी, रुधिर कणिकाओं का आयु, रुधिर कणिकाओं का आयु यानी कि लाल रुधिर कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो एज होता है कितना होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा तो 120 दिन कर दीजिएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। और कितना होता है, तो 54 लाख घन होता है। 54 लाख क्या होता है, घन होता है, यानी कि क्यों हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा लग चुका है आपको बोर्ड पे कि सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। हृदय का लगभग कितना होता है, तो हृदय संबंधित क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखेंगे तो 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हृदय वंचित है, किससे हृदय वंचित है भाई मेरे, तो हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। किससे, ऐच्छिक पेशी से। क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने ये 2-3 बार करा चुका हूँ क्वेश्चन। जो भी महंगा वाला क्वेश्चन रहेगा ना, मतलब अच्छा लेवल का, उसको 2-3 बार मैं करा दूंगा ताकि आपको रिपीटेड हो जाए, याद हो जाए। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा है। और क्या हो जाएगा आंसर, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा होता है। क्या होता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, जिसके कारण से क्या होता है, हृदय के लिए जो संतुलित आहार है वो पचता है और सही से क्या हो जाती है, हृदय काम करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है।
वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर क्या होती है, यानी कि कितने मिनट में कितना होता है, तो आपको मैं बताता चलूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, अगर व्यक्ति के हृदय के समान होता है तो 1 मिनट के अंदर 72 बार होता है, जो कि आपको प्रति घंटा, प्रति सेकंड, प्रति मिनट और प्रति मिनट 50 से 60 बार ऐसे दिया गया है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रति मिनट 70 से 72 बार हो जाता है, यानी कि 72 बार होता है, लेकिन यहाँ पे 80 की जगह 72 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न में चले कि हृदय हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण से होती है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर कीजिएगा च्वान बल्ब से। च्वान बल्ब से, किससे, च्वान बल्ब से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या चलता है। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या चलता है, ये क्या मालूम चलता है, ये चीज़ें पूछा गया है। तो दोषपूर्ण कपाट वाल्व, दोषपूर्ण कपाट वाल्व हमारा बिल्कुल पता चलता है, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए हृदय का काम क्या है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कहते हैं ना हृदय धड़कता है, हृदय का काम क्या है, धड़कना है, लेकिन उसका मेन काम क्या है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों को पंप करना। रुधिर को, यानी कि जो ब्लड होते हैं, जो हेमोग्लोबिन जो होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, उनको क्या हो जाता है, पंप करना, उसको चालू रखना, प्रति तैयार रखना, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय के अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वह हार्मोन कौन है। मनुष्य के हृदय के अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन है जिसका स्राव करती है, वह हार्मोन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आंसर कीजिएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, वेट कर रहे। देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर आपको सही से दिया जाएगा, लेकिन बशर्ते आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी कमेंट का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ANF हो जाएगा। ANF मतलब क्या होता है, अट्रिनल नेट्रिरेटिक फैक्टर होता है। क्या हो जाता है, अट्रिनल अट्रिनल क्या हो जाता है, रेट्रियूरेटिक फैक्टर हमारा सही हो जाता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ये भी चीज़ आपको देखते चलना है, याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त से हृदय में प्रवेश करती है। हृदय में क्या होता है, प्रवेश करता है, जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है आपका 9 नंबर क्वेश्चन का बायालिंद। क्या हो जाता है, बायालिंद हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको हर एक वीडियो का आंसर हर एक वीडियो में देखने को मिल जाए। साथ ही मैं टेस्ट भी देते चल रहा हूँ। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। निम्न में से किसको हृदय का पेस मेकर कहा जाता है, या हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कह सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपका आंसर हो जाता है SN नोड को, SN नोड को, SN नोड को, SN नोड को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो आपको मैं बता दूं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। कितना होती है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है भाई मेरे, 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा लग चुका है आपके बोर्ड पे कि ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है हृदय। ठीक है, ECG हृदय को दर्शाता है। कहते हैं ECG चेक करना, तो हृदय की गति को चेक कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है। मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, C, यानी कि 72 बार। हमने ऊपर ही क्वेश्चन को करा, यही होता है, सेट लगाने से ये होता है कि आपका क्वेश्चन रिपीट होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। दिल के दौरा किस कारण से होता है। क्वेश्चन पूछेगा दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी कारण से। अब हृदय में क्या होता है, रक्त पंप करता है, लेकिन सही मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण क्या, तो दिल का दौरा पड़ता है, दम फूलता है और आदमी हार्ट अटैक की वजह से क्या हो जाता है, मर जाता है। ये क्वेश्चन तक चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है। किसका हार्मोन्स का स्राव करती है, तो सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एड्रिनल ग्रंथि। आपसे मैंने कहा था कि आपको बायोलॉजी के एग्जाम जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादातर इंग्लिश नाम ही दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से आपको इंग्लिश नाम ज़्यादातर याद रखिएगा, तो ज़्यादा आपका काम होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, चलिए
अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि दूधजनक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है। दूधजनक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है, तो किस पर ऑप्शन में स्तन ग्रंथि, प्लेसेंटा, अंडाशय और पीयूष में, किस में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में। दूध का जब भी हार्मोन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दूध से संबंधित, तो पीयूष ग्रंथि धड़ाक से कर दीजिएगा, आंसर सही होना ही है क्योंकि यहाँ से दूध ही सही होता है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में किस स्थान पर स्थित है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में किस स्थान पर स्थित है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में मस्तिष्क के आधार पर स्थित है। किसमें, मस्तिष्क के आधार में। किसमें, मस्तिष्क के आधार में। मेरे साथ ही बोलते चलिएगा ताकि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। किसका हार्मोन करता है, वृद्धि हार्मोन का। किसका, वृद्धि हार्मोन का। याद रखिए वृद्धि हार्मोन का, तो आंसर कीजिएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखता है। किसका, अब शरीर में क्या अभी क्या होता है कि अभी गर्मी का मौसम है लेकिन शरीर का ताप और ऊपर का टेम्परेचर और ज़मीन का टेम्परेचर सारे मैच करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट गर्मी होने की संभावना अधिक रहती है। जिसके कारण से क्या होता है, शरीर का ताप है उसको मेंटेन रखने के लिए किस ग्रंथि का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कह दें कि हाइपोथैलेमस। किसको, हाइपोथैलेमस का। जो याद रखिएगा, कभी भी कहिए शरीर की ग्रंथि, शरीर के जो ताप को कौन नियंत्रित करता था, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता। देखिए, अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि का जो व्यवहार नहीं करता है उसका आंसर क्या हो जाता है, तो आंसर कीजिए पीयूष ग्रंथि। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दूधजनक हार्मोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, अग्नाशय। क्या हो जाएगा, अग्नाशय। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यकृत हो जाता है, लीवर हो जाता है। लीवर से क्वेश्चन आपको हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है। टिक लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लगाना है लगा लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा O2 यानी कि थायराइड ग्रंथि। O2 यानी कि थायराइड ग्रंथि। O2 यानी थायराइड ग्रंथि। तो O2 आपको यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में इंपॉर्टेंट है कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी हिंदी वाला वर्ड समझ ना आए तो इंग्लिश जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा और आप आंसर सही से टिक कर पाइएगा। थायराइड ग्रंथि की समानता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे नमक में आयोडीन सोडियम आयोडाइड के और पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, Ki इसका सिंबल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं का इंसुलिन के रूप में रिसाव होता है, तो अगर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बीटा कोशिका। क्या हो जाता है, बीटा कोशिका। बीटा कोशिका हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन में सक्रिय होते हैं, इंसुलिन में सक्रिय होते हैं कौन सा। इंसुलिन में सक्रिय कौन होता है, इंसुलिन में सक्रिय कौन होता है, तो अग्नाशय। इंसुलिन में अग्नाशय। इंसुलिन पूछे तो अग्नाशय जरूर याद रखिएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन श्रावण अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लीजिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तब मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। आप देखिए कौन सी ग्रंथि जो कि इंसुलिन बनाती है हमारे बॉडी में, तो अग्नाशय ही है। और अग्नाशय हमारे बॉडी के क्या होता है, प्रभावित करता है इंसुलिन की कमी से। कौन सी बीमारी होता है, तो मधुमेह रोग होता है। इतनी सारी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका रूप धारण करेगा जो एग्जाम के लिए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है ऑक्सीटोसिन। हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वही क्वेश्चन अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले सारे रासायनिक द्रव्य कौन सा है। जानवरों की
एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है फेरोमोन। फेरोमोन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, फेरोमोन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं भाई मेरे। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? किससे है? शरीर की उत्तेजना से कौन सी ग्रंथि यहाँ पे है? ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन का आंसर 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा अधिवृक्क। कौन सा हो जाता है? अधिवृक्क याद रखना है। कौन सा? अधिवृक्क आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन एडिनलीन हो जाता है, एडिनलीन हो जाता है, एडिनलीन हो जाता है, एडिनलीन हो जाता है। इंग्लिश नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई मेरे, क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादातर इंग्लिश नेम ही पूछा जाता है। बोर्ड में ज़्यादातर इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन याद करके चलिएगा ताकि आपको लाभ होगा। अब ऐसा ना कि याद करें कुछ और और पूछे कुछ और, तो फ़ायदा नहीं होगा। निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एडिनल को हम किस श्रेणी में रखते हैं? अब देखिए इन सभी को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है बांटकर, तो आपको यहाँ पे हार्मोन कर देना है। अब एडिनिलिन कहेगा तो आपको हार्मोन याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा यह नर लिंग हार्मोन है। कौन सा? ये नर लिंग हार्मोन है, यह नर लिंग हार्मोन है, यह नर लिंग हार्मोन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन, 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 टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कार्पस ल्यूटियम का क्या संस्त्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम क्या संस्त्रावित करता है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन। क्या हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन। क्या हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है किसके द्वारा? वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है किसके द्वारा? वृद्धिकर यानी कि वृद्धिकरण तो आपको पीयूष ग्रंथि द्वारा हो जाता है। पीयूष ग्रंथि किसके लिए संबंधित है? तो आपको दूध के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सारे क्वेश्चन को एकत्रित कर हम लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रेव का रंग, ठीक है, तो ग्रेव का रंग किस कारण से होता है? तो आपका आंसर हो जाता है बी, यानी कि थायराइड की अति सक्रियता के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आमाशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं होती है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जाता है? मुख कोशिका हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग स्तनपायु। देखिए आप स्तनपायु से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा। स्तनपायु में श्वेत ग्रंथि या मूलतः संबंधित है। आपको मैं बहुत ही जल्द सारे क्लास का अलग अलग आपको पीडीएफ के साथ में प्रीवियस ईयर की भी क्लास कराने वाला हो। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जाता है? आंसर हो जाता है ताप नियमन से। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर करने वाले हैं। तो कुछ 25 नंबर क्वेश्चन है कि आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटोधर्म एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है थायराइड उपस्थिति। थायराइड याद रखिए, थायराइड से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बार बार लगातार क्वेश्चनों में से पूछने वाले क्वेश्चनों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसंतरित अंडों की संख्या कितनी होती है? तो मासिक चक्र के द्वारा क्या होता है? जो अंडों की संख्या गिरती है उसकी क्या संख्या है? तो एक होती है, यानी कि हर जब मासिक चक्र महीना में एक बार होता है तो एक अंडों की संख्या गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है घेंगा निम्नलिखित में से किसी कमी से कारण से होता है? तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से। ये कुछ छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि एसीटी हार्मोन विस्रावित होते हैं। एसीटी तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगले क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन करें डायबिटीज मेल्टिस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? तो आपका आंसर हो जाता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि इंसुलिन की कमी के कारण से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग होता है। तो ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी शानदार रहा होगा, काफ़ी बेहतरीन रहा होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक है। बायोलॉजी से 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए मैंने बायोलॉजी के सारे क्लास करा दिए हैं। तो ओपन लाइफ परिवार से जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड और आपके अच्छे क्वेश्चन सलाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।